अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा उर्दू कवायद का यूनिट है और आज हम मज़मून नवेसी करेंगे। ठीक है, मज़मून नवेसी से क्या मतलब है? मज़मून लिखना। उन्वान है हमारा इल्म एक लाजवाल दौलत। ठीक है, क्या उन्वान है? इल्म एक लाजवाल दौलत। मैंने एक वेब बनाया हुआ है, उस पर मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं। चोर, खला का सफ़र, ख़जाना, बड़ी दौलत, कभी ना ख़त्म होने वाली, इल्म नूर, जहालत के अंधेरे। ये मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। अच्छा, पहले मैंने समझा चुकी हूँ आपको, बारहा बताया है क्या कि मज़मून 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है या मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इब्तिदाइया यानी तमहीदी हिस्सा। तमहीदी हिस्से में हम उन्वान से मुतालिक एक जो है मफ़हूम देते हैं, उसके बारे में मुख्तसरन बयान करते हैं, एक पैराग्राफ, वो हमारा तमहीद कहलाता है। दूसरा हिस्सा मतन नफ्स मज़मून। क्या मतलब हुआ मतन और नफ्स मज़मून का? जिसमें हम उस मज़मून से मुतालिक जो भी हमारे पास मालूमात हैं, जो भी हमारे पास उसके मुतालिक मवाद है, ठीक है, उसको हम बयान करते हैं। तो वो सेकंड पैराग्राफ होता है और बाद वक़्त सेकंड पैराग्राफ बड़ा भी हो सकता है। अगर फर्स्ट पैराग्राफ छोटा है और सेकंड बड़ा भी हो सकता है, और थर्ड है तो थर्ड को हम छोटा भी कर सकते हैं और बाद वक़्त थर्ड पैराग्राफ जो है, तीसरा पैराग्राफ जो है वो बड़ा भी हो सकता है। सही, तो चलें फिर हम मज़मून लिखने का आगाज़ करते हैं। पहले मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए हैं, अब आपने स्टार्ट करना है, आगाज़ करना है और बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तमाम मखलूक़ात में उसे बड़ा मर्तबा दिया, बड़ा मुकाम दिया, बड़ा दर्जा दिया, अशरफ बनाया। क्यों, किस वजह से? उसकी वजह क्या है? इसलिए कि इंसान के पास इल्म है, इंसान के पास अक़ल है। ठीक है, वो उसने इल्म हासिल किया हुआ है, उसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, जबकि दीगर दूसरी मखलूक़ात को इल्म नहीं दिया गया। इसलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात, इस इल्म की वजह से ही उसको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिला है। ठीक है, और फिर हम ये बताते हैं कि इल्म जो है वो एक दौलत है, एक ख़जाना है। ठीक है, और एक ऐसी दौलत, एक ऐसा ख़जाना जो कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान जितना इस ख़जाने को, जितना इस दौलत को हम खर्च करते हैं, उतना ही उसमें इजाफ़ा होता है। आपके पास करोड़ों रुपये हों, लेकिन आप खर्च कर दें, चाहे तो एक महीने में, चाहे तो एक साल में, तो क्या होगा? वो रुपया खर्च हो जाएगा और आपके पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। मगर क्या इल्म के बारे में ऐसा है? नहीं। इल्म को अगर हम खर्च करते हैं, खर्च कैसे? जैसे हम किसी और को पढ़ाते हैं, किसी और को देते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें मज़ीद इजाफ़ा होता है, हमारे मालूमात में, हमारे इल्म में और ज़्यादा इजाफ़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे हम दूसरे लोगों को पढ़ाते हैं, दूसरों को इल्म देते हैं, जो भी इल्म हमारे पास है हम दूसरों को देखते हैं, तो उसमें हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है। तो इल्म एक ना ख़त्म होने वाला ख़जाना नहीं है, बल्कि ये वो ख़जाना है जो कि सारी उम्र रहता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने चंद कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी मदद से आपने ख़ुद मज़मून लिखना है। पिछली मरतबा मैंने समझाया था आपको कि आप जो है अब मज़मून ख़ुद लिखा करेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड पे आपको पैराग्राफ की शक्ल में, जैसे मैंने क्लास 5 में करवाया था आपको, लेकिन अब हर दफ़ा बड़ी क्लास में आ गए हैं, आप ख़ुद मज़मून लिखना आना चाहिए। तो अब पहला पैराग्राफ तो मैंने बता दिया अभी आपको, है ना। अब दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ आप ख़ुद लिखोगे। सही, उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करती जाऊँगी, समझाती जाती हूँ, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अच्छा, अब देखिए, इंसान ने मुख्तलिफ़ उलूम सीखे और इन्हीं उलूम की बदौलत आज ये कमज़ोर और नातवा इंसान
तमाम आलम को अपने काबू में कर चुका है, कायनात को तस्खीर कर लिया है। इस इल्म की बरकत से इंसान पहाड़ों की चोटियों, समंदरों की मौजों पर हावी हो गया। इंसान ने अपने इल्म ही से कुदरत के राज, सरबरस्ता राज को मालूम किया, उनसे पर्दे उठाए। इल्म की बदौलत वसी व अरीज समंदरों को अबूर किया, दरियाओं पर पुल बनाए, उन पर गाड़ियाँ गुजारी। इल्म की बदौलत आज उसने वक्त और फासले पर काबू पा लिया है, ज़मान और मकान के बात को मिटा कर रख दिया है। इल्म की बदौलत आज दुनिया की तमाम वुसअतें इंसान के सामने सिमट गई हैं। उसने दुनिया की, यहाँ तक लिखा ना, सिमट गई हैं, इसके बाद लिखिए इल्म ही बरकत है। आज हम हवाओं में उड़ रहे हैं, आग की शोलों में महफूज रह सकते हैं, समंदरों की सतह के नीचे सफ़र कर सकते हैं। ये सब इल्म ही का करिश्मा है। आज इंसान खला में सफ़र कर रहा है। किसकी बदौलत खला में सफ़र कर रहा है? इल्म की बदौलत खला में सफ़र कर रहा है। और इल्म क्या है? एक दौलत है, एक लाजवाल दौलत है जो कभी नहीं ख़त्म होती। वो जितना इसको खर्च करते हैं इसमें इजाफा ही होता जाता है। इल्म की बदौलत इंसान बादल की गरज, बिजली की चमक से जो है वो हर चीज़ से उससे नताइज अक्स करता है, बिजली को अपने काबू में ला चुका है। सही। इसके अलावा इल्म एक नूर है जिससे जहालत और गुमराही की तारीकियाँ दूर हो जाती। इल्म क्या है? नूर है, रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे दूर हो जाते, जहालत की तारीकियाँ दूर हो जाती है। इल्म एक नूर है जिससे जहालत और गुमराही की तारीकियाँ दूर हो जाती है। इल्म से इंसान की चश्मे बसीरत रोशन होती है जिससे वो नेकी और बदी, हक़ और बातिल में तमीज़ कर सकता है। वो पहचानता है, इल्म ही के ज़रिए हम पहचानते हैं ना कि नेकी क्या है और बदी क्या है। कुरान क्या है? कुरान इल्म का माक़ज़ है। हम कुरान से ही इल्म हासिल करते हैं। इल्म कहाँ से हासिल कर रहे हैं? किताब से हासिल कर रहे हैं। और कौन सी किताब ज़्यादा अहम है हमारे लिए? कुरान। क्यों? कि उसको लिखने वाला कौन है? अल्लाह ताला है, जिसने ये कायनात बनाई और सारी चीज़ें, सारे राज उसमें लिख दिए। तो कुरान शरीफ से भी हम जो है, कुरान से ही, बल्कि से भी नहीं, बल्कि कुरान से ही हम इल्म हासिल करते हैं और उसके ज़रिए ही हमने इल्म हासिल किया है। और नेकी और बदी में हमने नेकी और बदी को जाना है, हक़ और बातिल में तमीज़ सीखी है। इल्म की बदौलत इंसान अपने खालिक को भी पहचानता है। अल्लाह को भी हम कैसे पहचानते? इल्म की वजह से ना। जानना क्या है? इल्म के मायने क्या है? जानना। लफ्ज़ इल्म के मायने क्या है? जानना। तो अल्लाह को हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये क्या है? ये इल्म है। सही। इसके अलावा इल्म एक ऐसा ख़जाना है, इल्म एक ऐसा ख़जाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, जिसे कोई चोर चुरा नहीं चल सकता, और जिसे जितना ज़्यादा खर्च किया जाए उतना ही उसमें इजाफा होता जाता है। इल्म एक ऐसा जौहर है जो इल्म एक ऐसा जौहर बेशबहा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म की बदौलत हर इंसान ने खला को मसक्कर कर लिया, आसमानों पर पहुंच गया, समंदर की तह में पहुंच गया, समंदर की गहराइयों में चला गया। और इल्म इंसान को दुनिया में इज़्ज़त और सरफराजी बख्शता है। इल्म ही की बदौलत आदमी दुनिया में जाह व जलाल हासिल करता है। सही। और जिसको इल्म हासिल हो जाता है उसकी शख्सियत कैसी जाती है? निखर जाती है, संवर जाती है, और लोग उसे इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ठीक है। अब आपने इस तरीके से पूरा मज़मून जो मैंने आपको समझाया है और साथ साथ मैं आपको बताती भी गई हूँ, जिन पैराग्राफ मैंने आपको बताए भी हैं,
تو وہ ڈکٹیٹ بھی کچھ کروا دیے ہیں اور کچھ الفاظ میں نے بورڈ پر بھی لکھ دیے ہیں. ان کی مدد سے آپ 3 پیراگراف پر مشتمل مضمون تیار کر کے جو ہے وہ مجھے کاپی چیکنگ کے لیے بھیجیے. اب اجازت دیجیے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.